नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा भार उठा सकता है, लेकिन अगर उस टुकड़े से उसकी चुंबकीय शक्ति छीन ली जाए तो वो एक छोटा सा पंख भी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो पूरी तरह से चुंबकीय होते हैं, जो आत्मविश्वास और विश्वास से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरे वो जो डीमैग्नेटाइज्ड होते हैं, जो डर और संदेह से भरे होते हैं। जब उनके सामने कोई मौका आता है तो वे कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में कभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे आगे बढ़ने से डरते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे खजाने की चाबी देने वाला हूं जो आपको उस चुंबकीय इंसान में बदल देगी। वो खजाना कहीं बाहर नहीं, आपके अपने अंदर है। आज हम बात कर रहे हैं जोसेफ मोफी की महान किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा पावर हाउस है, एक ऐसा असीमित भंडार है जहां से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आप अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि और कामयाबी की भरमार कर सकते हैं। बस आपको अपनी इस छिपी हुई शक्ति को पहचानना है और उसे इस्तेमाल करना सीखना है। जरा सोचिए, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। आप इसे एक जहाज के उदाहरण से समझ सकते हैं। चेतन मन उस जहाज के कैप्टन की तरह है जो डेक पर खड़ा होकर दिशा निर्देश देता है। वो इंजन रूम में बैठे लोगों को ऑर्डर देता है और इंजन रूम वाले लोग बिना सवाल किए बस उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जहाज कहाँ जा रहा है, वे बस वही करते हैं जो कैप्टन कहता है। आपका अवचेतन मन ठीक उसी इंजन रूम की तरह है। उसे इससे मतलब नहीं है कि आपके विचार सही हैं या गलत, अच्छे हैं या बुरे। वो बस उन विचारों पर काम करना शुरू कर देता है जो आपका चेतन मन उसे बार बार भेजता है। अगर आप अपने आप से बार बार कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह ले लेता है और आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि आप सच में वो काम नहीं कर पाते। यही कारण है कि दुनिया के महान लोग हमेशा अपनी सोच पर काबू रखते हैं। वे जानते हैं कि उनका अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। उस मिट्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कैक्टस के बीज बो रहे हैं या गुलाब के। जो बीज आप डालेंगे वही पौधा बाहर आएगा। अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अतीत में अपने मन के बगीचे में गलत बीज बोए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप आज इसी वक्त से उन बीजों को बदल सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की हर क्रिया को कंट्रोल करता है। आपके दिल की धड़कन, आपका पाचन तंत्र, आपकी सांसें, सब कुछ इसी के हाथ में है। जब आप सो जाते हैं तब भी ये काम करता रहता है, ये कभी नहीं सोता। तो आज से आपको अपने इस कैप्टन यानी चेतन मन को ट्रेनिंग देनी होगी। उसे सिखाना होगा कि वो केवल जीत, खुशी, सेहत और समृद्धि के ही ऑर्डर नीचे भेजे। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं तो आप अपनी दुनिया के खुद निर्माता बन जाते हैं। याद रखिएगा, आपके अंदर की ये शक्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक कानून है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके लिए बराबर काम करता है, वैसे ही विश्वास का नियम भी काम करता है। आप जिस बात पर गहराई से यकीन कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए पूरी कायनात को एक कर देता है। अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब की उन गहराइयों में उतरेंगे जो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देंगी। हम जानेंगे कि कैसे आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी सेहत सुधार सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और वो सब पा सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। बस बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अब चलिए इस सफर को और गहराई में ले चलते हैं। आपने पहले भाग में जाना कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करता है और हम इसे अपनी मर्जी से कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बहुत बड़ा बगीचा है और आप उस बगीचे के माली हैं। आप दिन भर अपने चेतन मन के जरिए विचार रूपी बीज बोते रहते हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल आपके शरीर और आपकी बाहरी परिस्थितियों में कटेगी। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वे अपने बगीचे में अनजाने में डर, चिंता, कमी और बीमारी के बीज बो देते हैं। वे दिन भर सोचते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता। और फिर वे हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी में कांटे क्यों उग रहे हैं। आज मैं आपको इस मानसिक बगीचे का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। आपका अवचेतन मन कभी आपसे बहस नहीं करता। वो आपसे ये नहीं कहता कि नहीं भाई, तुम ये गलत सोच रहे हो, ये तुम्हारे लिए बुरा है। नहीं, अगर आप अपने मन से कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और आपके दिमाग के उन रास्तों को बंद कर देगा जो उस काम को करने का तरीका ढूंढ सकते थे। वो बस आपकी बात मान लेता है, बिना किसी सवाल के। यहीं पर काम आता है सुझाव का जादू।
क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन में हमसे जो बातें कही गईं, वो आज भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है? अगर बचपन में आपसे कहा गया कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो या पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो आपके नन्हे से अवचेतन मन ने उसे परम सत्य मान लिया। इसे कहते हैं हेट्रोसजेशन, दूसरों के द्वारा दिए गए सुझाव। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, खुद को दिए जाने वाले सुझाव। जरा सोचिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और कोई आपसे कहे कि बाहर बहुत तेज धूप है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप कमरे के अंदर ही सूरज को ढूंढेंगे? नहीं, आप बाहर जाकर उसे देखेंगे। उसी तरह, अगर आपकी बाहरी दुनिया में अभी अंधेरा है, मुश्किलें हैं, तो आपको अपने अंदर की दुनिया में उजाला करना होगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं जानता। उसे आप जो भी तस्वीर दिखाएंगे, वो उसे हकीकत में बदल देगा। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल तकनीक बताता हूं, जिसे मर्फी ने इस किताब में बार बार दोहराया है। इसे कहते हैं सचेत रूप से अपने विचारों को चुनना। मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और आपको एक बहुत महंगी और खूबसूरत चीज़ पसंद आती है, लेकिन आपके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। उस वक्त आपका पहला विचार क्या आता है? मैं इसे नहीं खरीद सकता। रुकिए, जैसे ही आपने ये कहा, आपने अपने अवचेतन मन को गरीबी का आदेश दे दिया। मर्फी कहते हैं कि उसी वक्त उस विचार को बदल दीजिए। अपने आप से कहिए, मैं इसे अभी नहीं खरीद रहा, लेकिन मानसिक रूप से मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि इसे मेरी जिंदगी में कैसे लाना है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप कमी के बजाय प्रचुरता के बीज बो रहे होते हैं। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको लगे कि अरे, सिर्फ सोचने से क्या होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो ये मोबाइल हो जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं, या वो हवाई जहाज़ जिसमें लोग उड़ते हैं, हकीकत में आने से पहले किसी के दिमाग में एक विचार ही थी। किसी ने पहले अपनी कल्पना में उसे सच माना, तभी वो बाहर की दुनिया में सच हो पाया। आपका अवचेतन मन आपकी यादों का गोदाम भी है। इसमें आपकी पैदाइश से लेकर आज तक की हर एक भावना, हर एक डर और हर एक खुशी जमा है। और मज़े की बात यह है कि ये सारी यादें आपके आज को कंट्रोल कर रही हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके अवचेतन के किसी कोने में असफलता का डर गहराई से बैठा हो। उसे निकालने का तरीका क्या है? उसे निकालने का तरीका है रीप्रोग्रामिंग। जैसे आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। और इसका सबसे बेहतरीन समय होता है रात को सोने से ठीक पहले। जब आप सोने जाते हैं, तो आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपके अवचेतन मन का दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है। उस वक्त अगर आप चिंता लेकर सोएंगे, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी चिंता पर काम करेगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले अपनी कामयाबी की कल्पना करते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आप वो सब हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। एक और बहुत बड़ी बात, संदेह से बचिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं रोज़ अच्छा सोचता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप 5 मिनट अच्छा सोचते हैं और बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट आप चिंता और शक में बिताते हैं। आप एक बीज बोते हैं और हर आधे घंटे में उसे मिट्टी से बाहर निकाल कर देखते हैं कि वो उगा या नहीं। ऐसे तो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। आपको विश्वास की खाद डालनी होगी और धैर्य रखना होगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता, यानी बिल्डर ऑफ योर बॉडी है। अगर आप इसे सही निर्देश देना सीख जाएं, तो ना केवल आप अपने भविष्य को, बल्कि अपनी सेहत को भी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने अपनी बीमारी को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास से ठीक कर लिया? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की हीलिंग पावर है। दोस्तों, आने वाले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को फौलादी बना सकते हैं और असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आप वही हैं जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं। आपकी सोच ही आपकी तकदीर की स्याही है। आज रात सोने से पहले अपने आप से एक नई और बेहतरीन कहानी सुनाइए। अपने आप से कहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। और फिर देखिए कैसे कल की सुबह आपके लिए नए रास्ते खोलती है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम शरीर के उस अद्भुत डॉक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके अंदर 24 घंटे काम कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपकी उंगली कट जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप बस उस पर पट्टी बांध लेते हैं और आपका शरीर अपने आप उसे जोड़ देता है, वहाँ नई खाल आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो आपकी नसों में खून दौड़ा रही है, जो आपकी बिना किसी कोशिश के आपके फेफड़ों से सांसें बाहर और अंदर ले जा रही है? सच्ची बात तो यह है कि आपके अंदर एक सुपर डॉक्टर बैठा है, और वही आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन ही आपके शरीर का निर्माता, यानी बिल्डर ऑफ द बॉडी है। जब आप माँ के गर्भ में एक नन्हे से सेल थे, तब इसी मन ने आपकी हड्डियां बनाई, आपका दिल धड़काया और आपकी आंखों को रोशनी दी।
और जो शक्ति आपको बना सकती है वो आपको हर बीमारी से ठीक भी कर सकती है। आज मैं आपको स्वास्थ्य और सेहत का वो गहरा राज बताने वाला हूं जो शायद किसी हॉस्पिटल या दवाई की दुकान पर नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें हैं जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उन मरीजों ने अपनी इच्छा शक्ति और अवचेतन मन की मदद से मौत को मान दे दी। इसे विज्ञान की भाषा में मिरेकल हीलिंग कहा जाता है, लेकिन मर्फी इसे विश्वास का विज्ञान कहते हैं। इसे एक मिसाल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत कीमती कार है जिसका इंजन खराब हो गया है। आप उसे ठीक करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? जाहिर है उस मैकेनिक के पास जिसने उसे बनाया है या जिसे उसका पूरा नक्शा पता है। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है और इसका नक्शा हमारे अवचेतन मन के पास है। जब हम बीमार होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मन के नक्शे में डर, चिंता या नकारात्मकता की वजह से कुछ एरर आ गया है। मर्फी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जिसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद की और अपने आप से कहना शुरू किया, मेरे शरीर का हर एक सेल अब ईश्वरीय शांति से भर रहा है। मेरा अवचेतन मन मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहा है। उसने से सिर्फ बोला नहीं, बल्कि उसने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह से चमक रहा है और वो तंदुरुस्त हो रहा है। जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही महीनों में उसके टेस्ट नॉर्मल आ गए। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वो आदमी जानता था कि उसने अपने अंदर के उस इंजीनियर को सही निर्देश दे दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ सोचने से बीमारी ठीक हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि महसूस करने और यकीन करने से होती है। जब आप दवा खाते हैं तो दवा अपना काम करती है, लेकिन दवा को असर करने का सिग्नल आपका दिमाग ही देता है। आपने प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जहां मरीज को सिर्फ शक्कर की गोली दी जाती है और ये कहकर दी जाती है कि ये दुनिया की सबसे महंगी दवा है, और मरीज ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन ने उस विश्वास को स्वीकार कर लिया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, हमारा शरीर हर 11 महीने में अपने आप को पूरी तरह से नया बना लेता है। आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक अंग कुछ समय बाद बदल जाता है। तो फिर पुरानी बीमारी सालों साल क्यों टिकी रहती है? इसका जवाब बहुत कड़वा है, क्योंकि हम अपनी सोच में उस बीमारी को पकड़ कर रखते हैं। हम दिन भर अपनी बीमारी की चर्चा करते हैं, दूसरों को अपनी तकलीफ सुनाते हैं और मन ही मन अपनी बीमारी को पालते हैं। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि इसे यहीं रखो, मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी जुबान और अपनी सोच को बदलिए। कभी मत कहिए कि मैं बहुत थका हुआ हूं या मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसकी जगह कहना शुरू कीजिए, मैं हर दिन और बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर ताकत और ऊर्जा का भंडार है। मर्फी एक कमाल की तकनीक बताते हैं जिसे मेंटल मूवी कहते हैं। सोने से पहले अपने दिमाग के पर्दे पर एक फिल्म चलाइए। देखिए कि आप पार्क में दौड़ रहे हैं, आप वो सब खा रहे हैं जो आपको पसंद है, आप खिलखिलाकर हंस रहे हैं और आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं कि अरे वाह, तुम तो बहुत फिट दिख रहे हो। जब आप इस फिल्म को बार बार देखते हैं और उस खुशी को महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस तस्वीर को सच मान लेता है और आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदलना शुरू कर देता है। एक और बहुत बड़ी बात, डर और ईर्ष्या। मर्फी कहते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली आधी बीमारियां हमारे मन की कड़वाहट की वजह से होती हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं, जब हम गुस्से में जलते हैं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे जहरीले हार्मोन पैदा करता है जो हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए माफ करना सीखिए। किसी को माफ करना उस पर एहसान नहीं है, बल्कि अपने शरीर को जहर से बचाने का एक तरीका है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके विश्वास का जवाब देता है। वो ये नहीं देखता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, वो बस आपके विश्वास को हकीकत में बदल देता है। जैसे एक बिजली का तार ये नहीं देखता कि वो किसी झोपड़ी में रोशनी दे रहा है या किसी महल में, वो बस अपना काम करता है। वैसे ही अगर आप विश्वास करेंगे कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन मन स्वास्थ्य की बिजली आपके पूरे शरीर में दौड़ा देगा। आज के बाद जब भी आप शीशे के सामने खड़े हों, तो अपनी कमियां मत ढूंढिए। अपनी आंखों में देखिए और खुद को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास इतना अद्भुत शरीर है जो आपकी सेवा कर रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, धन्यवाद मुझे इतनी बेहतरीन सेहत देने के लिए। दोस्तों, सेहत तो बस शुरुआत है। इस मन की शक्ति का दायरा तो इतना बड़ा है कि ये आपके खाली बटुए को भी भर सकता है और आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां आपने कभी जाने का सपना देखा था। अगले भाग में हम बात करेंगे उस चीज की जिसके लिए आज पूरी दुनिया पागल है, अमीरी और पैसा। मैं आपको बताऊंगा कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक दिमागी प्रोग्रामिंग है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके अवचेतन मन में कुबेर का खजाना कहाँ छुपा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों के लिए तरसता रहता है? और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत कम मेहनत करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके पास पैसा, शोहरत और कामयाबी खिंची चली आती है। लोग अक्सर इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन क्या ये वाकई किस्मत है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी खेल है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हम सब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पैसा और अमीरी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके अवचेतन मन में पैसे को लेकर कुछ बहुत ही गलत प्रोग्राम्स लोड हो गए हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा पैसा बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, या पैसे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान के बारे में बार बार बुरा कहें, तो क्या वो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा? कभी नहीं। पैसा भी एक एनर्जी है। अगर आप मन ही मन पैसे को बुरा समझते हैं या अमीर लोगों से नफरत करते हैं, तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको अमीर नहीं होने देगा, क्योंकि आपके मन को लगेगा कि पैसा एक बुरी चीज़ है और वो आपको उससे दूर रखने की कोशिश करेगा। अमीर बनने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम ये है, पैसे से प्यार करना सीखिए, उसकी इज्जत करना सीखिए। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बस एक ज़रिया है जिससे आप दुनिया में भलाई कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। मर्फी इस किताब में एक बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक बताते हैं जिसे अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप जिस भी चीज़ की तरफ देखते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम अक्सर कमी यानी स्कार्सिटी पर ध्यान देते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत मंदी चल रही है, मेरी सैलरी बहुत कम है। जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को गरीबी के बीज बोने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। आज से ही अपनी भाषा बदलिए। चाहे आपकी जेब में आज 1 रुपया भी ना हो, लेकिन अपने आप से कभी मत कहिए कि मैं गरीब हूँ। इसकी जगह कहना शुरू कीजिए, पैसा मेरी ज़िंदगी में लगातार बह रहा है, मैं पैसे का सही इस्तेमाल करता हूँ और पैसा मेरे पास 10 गुना होकर वापस आता है। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल 5 मिनट की एक्सरसाइज बताता हूँ जो मर्फी ने इस किताब में दी है। इसे वेल्थ मंत्रा कहते हैं। रात को सोने से ठीक पहले जब आप पूरी तरह रिलैक्स हों, तो बिना किसी तनाव के बस 2 शब्दों को अपने मन में दोहराइए, दौलत, सफलता, वेल्थ, सक्सेस। इन शब्दों को बस एक लोरी की तरह गुनगुनाइए। आपको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बोलनी है, बस इन 2 शब्दों की फीलिंग को महसूस करना है। जब आप दौलत कहते हैं तो महसूस कीजिए कि आप एक अमीर इंसान हैं। जब आप सफलता कहते हैं तो महसूस कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। जब आप इन शब्दों के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उन रास्तों को खोजने में लग जाता है जिससे आपके पास पैसा और कामयाबी आ सके। एक और बहुत बड़ी बाधा है ईर्ष्या। जब आप किसी और को बड़ी गाड़ी में देखते हैं या उसे तरक्की करते देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? अगर आपके मन में थोड़ी सी भी जलन होती है तो आप अपनी ही बर्बादी का रास्ता साफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जलन का मतलब है कि आप अपने मन को बता रहे हैं कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है और मुझे बुरा लग रहा है। इससे आप कमी के सिग्नल भेज रहे हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों की अमीरी पर खुश होना सीखिए। जब आप किसी को सफल देखें तो दिल से कहिए, वाह, मुझे खुशी है कि ये इंसान कामयाब हुआ और मैं इसके लिए और भी ज़्यादा कामयाबी की दुआ करता हूँ। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन को ये बता रहे हैं कि मुझे भी कामयाबी पसंद है, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। और यकीन मानिए, जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं वही आपकी तरफ लौट कर आता है। दोस्तों, पैसा कमाना केवल शरीर की मेहनत नहीं, बल्कि दिमाग की ट्यूनिंग है। जैसे एक रेडियो को खास स्टेशन पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है, वैसे ही अमीरी को आकर्षित करने के लिए आपको अपने मन को अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आप इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल रचना है और आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो एक अरबपति के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने अवचेतन मन को अमीरी के लिए प्रोग्राम कर लिया है और आप शायद अभी भी संघर्ष के प्रोग्राम पर चल रहे हैं। आज का टास्क बहुत सिंपल है, अपनी मनी स्टोरी बदलिए। आज से पैसे को अपना दोस्त मानिए। जब भी आप किसी को बिल पे करें तो दुखी होकर मत कीजिए, बल्कि खुशी खुशी दीजिए और मन ही मन कहिए,
ये पैसा जा रहा है ताकि किसी और के घर में बरकत लाए और ये मेरे पास कई गुना होकर वापस आएगा। याद रखिए, अमीरी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर आप अंदर से खुद को अमीर महसूस नहीं कर सकते तो बाहर की दुनिया में आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आपके रिश्ते बिखरे हुए हों या आप अंदर से दुखी हों तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने रिश्तों में जादू जैसा बदलाव ला सकते हैं और कैसे सच्ची खुशी को अपनी परमानेंट साथी बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को और अपनी खुशियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? तो चलिए चलते हैं अगले भाग की ओर। दोस्तों, क्या फ़ायदा उस दौलत का, क्या फ़ायदा उस शोहरत का, अगर आपके घर में शांति ना हो और आपके रिश्तों में कड़वाहट भरी हो। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन वे अकेलेपन और नफरत की आग में जल रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद बहुत कुछ ना हो, लेकिन उनके आसपास हमेशा प्यार और खुशियों का माहौल रहता है। आज हम इस सफ़र के उस पड़ाव पर हैं जहां हम सीखेंगे कि रिश्ते और सच्ची खुशी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन की गहरी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जोसेफ मर्फी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, पूरी दुनिया आपके लिए एक आईना है। आप अपने मन में दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही भावनाएं लौटकर आपके पास आती हैं। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो असल में आप उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप अपने अवचेतन मन में नफरत का जहर घोल रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है, आपका अवचेतन मन बहुत वफादार है। वो उस जहर को आपके जीवन की हकीकत बना देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा गलत लोगों को ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? वे कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे हमेशा धोखेबाज लोग ही क्यों मिलते हैं। असल में उनके अवचेतन मन में एक डर बैठा है या एक ऐसी धारणा बन गई है कि दुनिया बुरी है। जब तक वे अपनी अंदर की इस फिल्म को नहीं बदलेंगे, बाहर के कलाकार यानी लोग नहीं बदलेंगे। अगर आप एक बेहतरीन जीवन साथी या अच्छे दोस्त चाहते हैं तो मर्फी की एक जादुई तकनीक अपनाइए। आप जिन गुणों को दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले उन्हें कागज पर लिखिए, जैसे ईमानदारी, प्यार, दयालुता और समझदारी। फिर शांत होकर बैठिए और महसूस कीजिए कि ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में पहले से ही मौजूद है। उस खुशी को महसूस कीजिए जो आपको उनके साथ होने से मिल रही है। जब आप ये बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन एक चुंबक बन जाता है और आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाले लोगों को आपकी तरफ खींच लाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है, माफी। मर्फी कहते हैं कि किसी को माफ ना करना ऐसा ही है जैसे आप खुद जहर पिएं और उम्मीद करें कि मरेगा कोई और। जब आप किसी के लिए मन में गुस्सा या रंजिश रखते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। माफी का मतलब ये है कि आप अपनी शांति के लिए उस बोझ को अपने कंधे से उतार रहे हैं। आज रात सोने से पहले हर उस इंसान को मन ही मन कहिए कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे लिए शांति की कामना करता हूं। जैसे ही आप ये कहेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। और याद रखिए, जब आप अंदर से शांत होते हैं तभी आप बाहर खुशियां बांट सकते हैं। अब आते हैं खुशी पर। बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, या जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। दोस्तों, खुशी कोई मंजिल, डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक चुनाव है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि खुशी आपके अवचेतन मन की एक आदत है। मर्फी एक बहुत सुंदर रूटीन बताते हैं। हर सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले खुद से कहिए, आज ईश्वरीय आदेश मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आज सब कुछ बहुत शानदार होने वाला है। आज मैं शांति, खुशी और सद्भावना को चुनता हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगा खुशियाँ फैलाऊँगा। शायद आपको शुरू में ये अजीब लगे, लेकिन जब आप इसे लगातार करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को खुशी के मोड पर सेट कर देते हैं। फिर चाहे बाहर बारिश हो रही हो या धूप, आपके अंदर का मौसम हमेशा सुहाना रहेगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, दूसरों के बारे में राय बनाना बंद कीजिए। जब आप किसी की बुराई करते हैं या किसी को जज करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को ये बता रहे होते हैं कि बुराई मौजूद है। इसकी जगह लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करें। गोल्डन रूल याद रखिए, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। और ये व्यवहार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आपके विचारों में भी होना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में कोई बॉस या सहकर्मी आपको परेशान कर रहा है तो उन्हें कोसने के बजाय मन ही मन उनके लिए शांति और सफलता की प्रार्थना कीजिए।
आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में या तो उनका व्यवहार बदल जाएगा या वे आपकी जिंदगी के रास्ते से अपने आप हट जाएंगे। ये चमत्कार नहीं, ये मानसिक नियमों का असर है। रिश्ते और खुशी दोनों ही आपके भीतर के प्रेम का विस्तार हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर लेते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस सफ़र का एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। हम सब किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। कभी असफलता का डर, कभी बीमारी का डर, तो कभी बुढ़ापे या मौत का डर। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति से हम हर डर को कुचल सकते हैं और कैसे अपनी उम्र को सिर्फ एक नंबर बनाकर हमेशा जवान और ऊर्जावान रह सकते हैं। क्या आप अपने डर का सामना करने और एक विजेता की तरह जीने के लिए तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत सफ़र के समापन यानी आखिरी भाग की ओर। दोस्तों, अब हम इस अद्भुत सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सेहत, हमारी दौलत और हमारे रिश्तों को बदल सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर इन सब खुशियों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, और वो है डर, यानी कि फियर। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन एक अनजाना सा डर आपको पीछे खींच लेता है? अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा मजाक बना तो, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपकी सफलता, आपकी सेहत और आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मर्फी कहते हैं, डर सिर्फ आपके दिमाग का एक विचार है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। डर का मतलब है गलत चीज़ों पर विश्वास करना। जब आप डरते हैं तो आप असल में अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहे होते हैं कि बुरा होने वाला है, और आपका मन उसे सच करने में जुट जाता है। डर को दूर करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। मर्फी एक बहुत पुरानी लेकिन असरदार बात कहते हैं कि जिस काम से डर लगता है उसे कर डालो और डर की मौत निश्चित है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। अगर आपको भीड़ के सामने बोलने से डर लगता है तो महसूस कीजिए कि लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। जब आप अपने डर को सफलता की तस्वीर से बदल देते हैं तो आपका अवचेतन मन डर के सिग्नल को डिलीट कर देता है और आत्मविश्वास का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम सब के दिल के करीब है, उम्र और जवानी। क्या आपने कभी ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो 80 की उम्र में भी 20 साल के युवाओं से ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं? और क्या आपने ऐसे 25 साल के युवाओं को देखा है जो जिंदगी से थक चुके हैं? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि उम्र का ताल्लुक कैलेंडर की तारीखों से नहीं, बल्कि आपके मन की अवस्था से है। बुढ़ापा तब नहीं आता जब आपके बाल सफ़ेद होते हैं। बुढ़ापा तब आता है जब आप नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं, जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं और जब आपका उत्साह खत्म हो जाता है। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, वो समय से परे है, वो शाश्वत है। मर्फी हमें समझाते हैं कि विचार ही इंसान को बूढ़ा बनाते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और आपके शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स को बूढ़ा होने का सिग्नल भेज देता है। लेकिन अगर आप खुद को हमेशा विद्यार्थी समझते हैं, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अगर आप दुनिया के प्रति जिज्ञासु यानी कि क्यूरियस बने रहते हैं, तो आप हमेशा जवान रहेंगे। महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपनी सबसे बड़ी खोजें 70 और 80 साल की उम्र के बाद की थीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी रिटायर नहीं होने दिया। आज से ये कहना बंद कीजिए कि मेरी उम्र हो गई है। इसके बजाय कहिए कि मैं हर दिन और ज़्यादा समझदार, और ज़्यादा अनुभवी और ज़्यादा ऊर्जावान हो रहा हूँ। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार बस एक ही है, जैसा आप अंदर महसूस करेंगे वैसा ही बाहर घटित होगा। आप एक मानसिक चुंबकीय क्षेत्र हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके मन में गहराई से बैठा है। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। अब आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अब आप उस अनजान अंधेरे में नहीं हैं जहां आपको अपनी किस्मत का पता ना हो। आप खुद अपनी किस्मत के लेखक हैं। आपका चेतन मन वो कलम है और आपका अवचेतन मन वो कागज़ जिस पर आपकी तकदीर लिखी जा रही है। आज से एक नई शुरुआत कीजिए।
हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक खूबसूरत सपना सौंपिए। उसे बताइए कि आप कितने बहादुर हैं, आप कितने अमीर हैं, आप कितने स्वस्थ हैं और आप कितने खुश हैं। और जब आप सुबह उठें तो उस यकीन के साथ उठें कि जो आपने रात को बोया था वो कटने के लिए तैयार है। याद रखिए, ये ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, ये आपके लिए है। ये चाहता है कि आप सफल हों, ये चाहता है कि आप मुस्कुराएं। बस आपको अपने मन के उस जादुई चिराग को सही तरीके से रगड़ना आना चाहिए। जोसेफ मर्फी की ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक रास्ता है खुद को पहचानने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और एक असाधारण जीवन जीने का। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके अंदर एक नई चिंगारी पैदा की होगी। इस चिंगारी को बुझने मत दीजिएगा। इसे अपने विश्वास और अपनी सकारात्मकता से एक मशाल बनाइए और अपनी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर दीजिए। आपकी शक्ति, आपकी सफलता और आपकी खुशी सब कुछ आपके अंदर ही है। बस अपनी आंखें खोलिए और उस असीमित शक्ति को अपना लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए। अब जाइए और अपनी ज़िंदगी की वो सबसे बेहतरीन कहानी लिखिए जिसे पढ़ने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। खुद पर यकीन रखिए, क्योंकि आप वाकई में अद्भुत हैं।